मित्रों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति में। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही रोचक जानकारी, जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि प्राचीन समय में सहवास के कौन से 10 नियमों का पालन करने के लिए कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन जी ने कहा हुआ है। जी हाँ मित्रों, आज हम उन्हीं 10 अचूक नियमों के बारे में जानकारी लेंगे। यदि व्यक्ति इन नियमों का पालन करके जीवन में सहवास करता है तो वह हमेशा सुख, धन, समृद्धि की प्राप्ति करता है एवं उसका जीवन आनंदपूर्ण व्यतीत होता है। जी हाँ मित्रों, प्रथम नियम यह कहता है कि अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, संक्रांति, अष्टमी, रविवार, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, श्रावण मास, नवरात्रि, ऋतुकाल में हमें सहवास से बचना चाहिए। इससे सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। द्वितीय नियम जो है वो ये कहता है कि रात्रि में 12 बजे से पहले सहवास करना चाहिए। इस समय में उत्पन्न होने वाली संतानें लंबी उम्र की, सुख समृद्धि देने वाली एवं पूर्ण रूप से स्वस्थ होती है। 12 बजे के बाद अदैवी शक्तियों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से राक्षस प्रवृत्ति के पुत्र पुत्री की उत्पत्ति होती है। इसलिए 12 बजे के बाद सहवास का वर्जित माना गया है। कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन जी का मानना है कि पत्नी को कामसूत्र पढ़नी चाहिए एवं उससे ज्ञान अर्जित करना चाहिए तथा अपने पति को उन नियमों के अनुसार खुश रखना चाहिए ताकि वह दूसरी स्त्रियों की तरफ ना देख पाए। और स्त्री को यह भी करना चाहिए कि वह अपनी बहनों, बड़ी बहनों जिन्होंने सहवास का आनंद लिया हुआ हो, काकी, भाभी या परिवार में जो भी अन्य ननंद जो भी रहती है, उससे सहवास की जानकारी जरूर ले एवं उनसे अनुभव शेयर करके पति को खुश करने की कोशिश अवश्य करे। सहवास का चौथा नियम जो हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्रों में दिया हुआ है वह यह है कि बीमार पत्नी के साथ कभी भी सहवास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पति भी बीमार हो जाता है। पत्नी को यदि शरीर पर कहीं घाव है तो उस स्थिति में भी आपको सहवास नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो उससे आपके शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। पांचवा जो नियम सहवास का दिया हुआ है वह कुछ इस प्रकार है कि यदि पत्नी की इच्छा नहीं हो, वह चिड़चिड़ी हो रही हो या दुखी हो तो उसके पास नहीं जाना चाहिए। अर्थात पत्नी की मन स्थिति सही नहीं होने की कंडीशन में सहवास कभी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में भी आप सहवास करते हैं तो उसका दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ता है। सहवास का जो छठा नियम दिया हुआ है वह कुछ इस प्रकार है कि पवित्र वृक्ष, उद्यान, चौराहे, शमशान, सार्वजनिक स्थान, औषधालय अर्थात हॉस्पिटल, मंदिर, गुरु के घर पर कभी भी सहवास नहीं करना चाहिए। नहीं तो यह आपके जीवन में दुष्परिणामों को जन्म देता है। सातवां जो नियम सहवास का दिया हुआ है कि बहुत सी महिलाओं का शादी से पहले अफेयर रहता है, तो उन महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि गलत स्वभाव जैसे दारू, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले व्यक्तियों के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। नहीं तो उनके व्यवहार का प्रभाव धीरे धीरे आपकी मन स्थिति पर भी जरूर पड़ता है। सहवास का आठवां नियम जो कामसूत्र में बताया गया है वह कुछ इस प्रकार है कि गर्भावस्था की स्थिति में सहवास नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपकी संतान अपंग और रोगग्रस्त हो सकती है। कुछ शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि प्रथम 3 या 4 महीने तक आप सहवास कर सकते हैं, लेकिन मेरा यही मानना है मित्रों कि सहवास से गर्भावस्था की स्थिति में पूर्ण रूप से बचना चाहिए। इससे आपकी संतान स्वस्थ एवं तंदुरुस्त उत्पन्न होती है और आगे के जीवन में उसे बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है। नवा जो नियम बताया गया है वह कुछ इस प्रकार है कि मासिक धर्म के पहले 4 दिनों में यदि आप सहवास करते हैं तो इससे
पति के बीमार होने की आशंका रहती है और 5वें दिन तक अगर आप सहवास करते हैं तो इससे पत्नी के बीमार होने की समस्या रहती है। इसलिए कम से कम आपको 6 दिनों का त्याग करने के बाद ही सहवास करना चाहिए। 10वां जो एक नियम है वह नियम कुछ इस प्रकार है कि मनुष्य के शरीर में 5 वायु तत्व पाए जाते हैं: व्यान, समान, अपान, प्राण और उदान। इनमें से अपान एक ऐसा वायु तत्व है जिसकी वजह से मलमूत्र एवं वीर्य का त्याग इंसान के द्वारा किया जाता है। तो हमें अपान तत्व को बढ़ाने के लिए सही समय पर मेरे द्वारा बताए गए 9 नियमों के अनुसार ही सहवास की क्रिया करनी चाहिए ताकि आपको इसका उचित फ़ायदा मिल सके। हमारे द्वारा सहवास के नियमों की जो जानकारी दी गई वह कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इससे जुड़ी अन्य कोई जानकारी आप चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी मेरी आप सभी मित्रों से यही शिकायत है कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।